जमील अहमद। ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आज तारीख 8 फरवरी 2022 है। आइए जानते हैं आज की अहम खबर क्या है। आज की अहम खबर कर्नाटका के कई शहरों से बस हिजाब को लेकर जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में, हाई स्कूलों में जाने के लिए रोका गया था, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, इसी को लेकर पूरे कर्नाटक में एहतजाज चल रहा है। मुस्लिम लड़कियों ने नकाब और पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ इसको प्रोटेस्ट करते हुए और इसके बारे में एहतजाज करते हुए आज डीसी ऑफिस बेलगावी में भी पहुंचे और यहां पर कई तरह के एहतजाज हुए और मुस्लिम लड़कियों ने अपना एहतजाज दोहराते हुए कहा कि हिजाब हमारा हक है, इस्लामी हक है, पर्दा हमारे अल्लाह का हुक्म है और हम किसी भी सूरत में इसको नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पढ़ाई भी करेंगे, देश का नाम भी रोशन करेंगे, लेकिन इस्लाम और अल्लाह के हुक्म को हम नहीं छोड़ेंगे। इसी सिलसिले में हमने कई महिलाओं से बातचीत की, जिनमें स्टूडेंट्स भी थे और जिनमें जो सीमा इनामदार हैं, जो एक सोशल वर्कर हैं, जो एक गरीबों के लिए, औरतों के लिए बहुत सारे सोशल काम उन्होंने अंजाम देते हुए आए। उनसे भी हमने सवालात पूछे और इन्होंने भी जवाब दिया। और कई कॉलेज के लेडी स्टूडेंट हैं जो पूरी तरह पर्दे में थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया। और उसके बाद एसडीपीआई के प्रेसिडेंट बेलगावी के, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। और जिस तरह से इस वक्त देश में हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और उनको और हमारी सबसे अपील है गवर्नमेंट से, प्रशासन से, कानून से, ऐसे लोगों को इमीडिएट अरेस्ट करें और देश के माहौल को बिगड़ने से बचाएं, क्योंकि ये देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसकी साख को, इसकी इज्जत को बचाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरे दुनिया में इसकी बेइज्जती होगी और एक डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप मुल्क कहलाएगा। इससे हमें बचना चाहिए और तमाम इदारों को, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंसानियत सोच इदारे हैं, इनको आगे आकर इस देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। आइए देखते हैं किस तरह से महिलाओं ने, स्टूडेंट ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आज हम यहाँ पर डीसी ऑफिस बेलगावी में है, जो एक मशहूर और मारूफ लेडी लीडर है, जो सोशल वर्कर है, महिलाओं के लिए काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, जिनका नाम सीमा इनामदार है। हम उनसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से हिजाब का मसला पूरे कर्नाटक में चल रहा है, जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को रोका जा रहा है, इस पर आपका तबसरा क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बड़ी अफसोस की बात है, जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियाँ बचेंगी तो पढ़ेंगी ना। बेटियाँ लास्ट टाइम मैंने एक मैसेज दिया था गवर्नमेंट को कि कुछ ऐसा कानून बनाए जो रूह कांपे। अभी तक तो उन्होंने कानून तो नहीं बनाया, लेकिन उन बच्चियों ने कानून बनाया है, जैसे कि अपने आप को कवर करने के लिए एक हिजाब, बुर्का अगर कोई भी पहन सकता है, जैसे मैंने भी पहना है, अपने आप को ढका है पूरा, तो वो पहन सकते हैं। क्यों कॉलेज का किसने परमिशन दिया उन्हें कि बुर्का पहन के अंदर नहीं आना है? पढ़ना है तो हाथ दिमाग ये काम करते हैं, बुर्का काम नहीं करता है, तो उनको परमिशन देना चाहिए और बुर्का को अलाउ करना चाहिए, हिजाब को अलाउ करना चाहिए। फेस देख के पढ़ाई करते हैं क्या? फेस देख के बोलते हैं क्या? बिना फेस देखे आप नहीं बोल सकते हैं। फेस कवर रहने से क्या होता है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हर बार एक टॉपिक लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान हो गया, जय श्री राम का मामला हो गया, टोपी का मामला हो गया, दाढ़ी का मामला हो गया, हर तरफ घुमा फिरा के मुसलमान पे आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कुछ बात करना है, उनसे नफ़रत है, आइए सामने बात करिए, एक मैदान रखिए, वहाँ पे एक मीटिंग रखिए, आप भी आ जाइए, मुसलमान भी आ जाते हैं। आपने देश के लिए क्या किया और आपने देश के लिए क्या किया वो बताइए। बार बार क्या एक खेल लगाए रखे हो? अभी बच्चों को ले लिया, बड़ों से हो गया, अभी बड़ों को समझ आ गई, अब बच्चों को ले रहे हो। बच्चों को पढ़ने दो और आगे बढ़ने दो। बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो सभी को? पब्लिक को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? बस हो गया है। अभी लड़कियां चाहती है हिजाब में जाए, अपने आप को सेफ्टी चाह रही हैं। अब महंगाई को छोड़ दिए, अभी गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं है, लड़कों को जॉब्स नहीं है, सभी नारे लगा रहे हैं, कहीं तो कुछ भी हो रहा है। मतलब घुमा फिरा के क्यों मुसलमान से इतनी नफ़रत है? मुसलमानों ने भी खून बहाया है, यहाँ पे पानी नहीं बहाया है।
हर बार मुसलमान जो लड़कियां बाहर नहीं आ रही थी आज उनको बाहर आना पड़ा, जो दहलीज के बाहर नहीं आती थी उन्हें आज बाहर आना पड़ा। मुसलमान औरतें जब उनके ऊपर आएंगी हर एक औरत बाहर आएगी। करना चाहती हूँ सभी पब्लिक को आगे बढ़ने दो, देश को आगे बढ़ने दो। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको इशू मत करो। अगर हिजाब करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जो भी कपड़े पहनना चाहते हैं कपड़ों पे ध्यान ना दे। पहले के जो कपड़े हैं शॉर्ट्स है, मिनीज़ है, जो बलात्कार ध्यान में ये देखिए कि आजकल का माहौल टाइम बहुत ख़राब हो गया है। बच्चों के मामले में, रेप के मामले में हिजाब सेफ्टी है, सेफ। आप कुछ कानून नहीं बना सकते हैं ना। रेप करने वाले बाहर घूम रहे हैं, बेल लेके घूमते हैं। आपको कानून को क्या चाहिए? गवाह चाहिए। गवाह नहीं मिलता है, गवाह ढूंढ के निकालो। रेप करने वाला बाहर घूम रहा है और मर्डर करने वाला बाहर घूम रहा है। जो सुसाइड कर रही हैं लड़कियां, उनके भी जो गुनहगार हैं वो भी घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है। हमारा ये जो हिंदुस्तान का जो कानून है सबूत मांगता है। इससे अच्छा है कि लड़कियां अपने आप को सेफ़ रखना चाहती हैं, अपने आप को ढकना चाहती हैं, अपने आप को कवर करना चाहती हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, हिजाब में रहने दो, बुर्के में रहने दो, उनको पढ़ाई करने दो। प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है। उनको कपड़े बुरखा पहन करके फोर्स नहीं, को भी बुरखा निकालना। जो हमारा राइट्स है वो हमें हमना चाहिए। हमारे से कोई नहीं छीन सकता। बस बहुत के खौफ के वजह से मास्क वेयर करे तो हमको भी अपने खुदा का खौफ है, तो इसलिए हम अपना हिजाब कर रहे हैं। मुसलमानों ने दी है उतना तो इन्होंने पानी भी नहीं बहाया होगा। उस वक्त हमने खून बहाया है, तो खून का एक एक बूंद का कतरा कर्जदार है। ये देश की जमीन कर्जदार है उसका, तो उस कर्ज का फर्ज हमें अभी भी क्या है, अपने साथ एक होकर, एक जमात में रहकर, एक मसलकों को छोड़ते हुए एक होकर हमारे अंदर एक तरबियती एक मिनिस्टर ने एक ये भी स्टेटमेंट दिया है कि जिसे हिजाब पहनना है और या फिर जिसे उर्दू बोलना है वो पाकिस्तान चला जाए। उनकी अम्मा नहीं सो देश नहीं है। Afternoon, respected sir. Today we all have gathered here that Muslim Makuta Belgavi condemns the hijab issue on Muslim students in various parts of Karnataka. Respected sir, as you know, we all ladies never comes out in so much like quantity, you can say. India is a secular democratic country inhabited by different faiths, religions. The diversity of customs, tradition and rituals of India have never been a cause of distinguity and conflict. The Constitution of India guarantees rights to freedom of religion and choice. A series of incidents targeting the Muslim students on hijab are happening throughout the state, and the silence of ruling class in the wake of these occurrences is very worrying. Muslim female students are not allowed to enter the college wearing hijab, which is unconstitutional. Since the NDA government came into the rule from 2014, many slogans such as Sabka Saath, Sabka Vikas, Beti Padhao, Beti Bachao were chanted before and after coming into the rule. But unfortunately, minority community, Muslim, Dalit, Christian, Sikh is being targeted in various aspects such as lynching cases, mob lynching cases, fake cases, love jihad cases. Now on the female student not to wear hijab or do not enter the college premises is now a fresh issue in Aurora, in Kundapur, Udupi district, Bhadravati, etc. Preventing hijab wearing students from entering school colleges is an attempt socially, economically, politically. Younger generation of Muslim, it is an anti-woman, it negates their rights to education and religious freedom, and also this cannot treated differently from wearing turban, Mangal Sutra, bindis, bangles, cross, the other commonly worn religious symbol. The media houses, television channel, social media platform are continuously spreading hatred. Again, Muslim and women, girls and women are targeted, making them vulnerable, crime against women. An official who shuts the gates on Muslim students who are begging to be allowed to study does not deserve to be in educational field at all. On another hand, Hindu students to support the Muslim classmates. Instead, the student boys, girls were made to chant Jai Shri Ram slogans, which is creating a communal difference between the students. These all Reckons acts show clearly that now educational field is also, we strongly condemn the policies practice of right-wing forces where they are
creating a communal environment and unsafe atmosphere for Muslim minorities. Especially Muslim women, we appreciate and praise all chief ministers who have taken the measures for establishing justice and equality, protection of rights of minorities, for stopping anti-social elements in different states. We request all the state governments, central government to take immediate steps to stop campaign of the hate and attack on minorities. We appeal to the National Women's Commission and National Human Rights Commission to take steps and to stop communal agenda of saffron forces. The ongoing anti-Muslim hate campaign is damaging the image of the great national globally. Many experts are warning about that is nothing but of India Muslims, which is an alarm bell. We appeal to Muslim girls to struggle in democratic way for their rights. We express solidarity with Muslim girls students of Udupi College and Bhadravati College and appeal to college management to allow Muslim girls to attend classes as before. We appeal to religious leaders and social political leaders to strengthen the cause, justice and support the fight of constitutional right. Thank you very much, sir. Issued by Muslim Bakuta, that is nothing but Sirat Committee Belgavi, Ulma Ram Belgavi, then Popular Front of India, Rahman Foundation, Bazme Bashiba, Nizamiya Committee, Baitul Mal, Tipu Sultan. Yes, sir. So before taking the admission, they have never said that if you are wearing the hijab, you will not get the admission. They took the admission, they took the fees, everything they took. Then after, at the time of examination, means 2 months are there for the examination. Now they are making such problems to this. So the main thing is psychologically, mentally, before 1 month, the students are getting somewhere affected very badly because the involvement of the students with the teacher is emotional. So it is affecting. खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।